प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कमाली जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। आया सी बंदिया नाम जपण नू, आया सी बंदिया नाम जपण नू, लग बैठा कूड़े धंधे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछा लिए कंडे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमो वाले फंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। कमाली जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझा रही हैं कि ये मनुष्य का तन फिर नहीं मिलेगा। ये बात प्रमाणित करते हैं गुरु नानक जी भी। गुरु नानक जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि हे जीवात्मा, लख 84 का फेरा मार के तुझे बड़ी मुश्किलों से ये देव दुर्लभ देही मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। अभी भी अगर तूने सतनाम नहीं संभाला, सतनाम सत्य नाम को नहीं संभाला, तो क्या होगा? फिर से वही दिन आ जाएंगे। फिर से वही दिन का मतलब फिर से लख 84 में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लख 84 योनियां भोग योनि हैं और एक मनुष्य की योनि ही केवल कर्म योनि है, और इस कर्म योनि में ही हम निहिकर्मी हो सकते हैं। इसी बात को ही कमाली जी भी समझा रही हैं कि फिर नहीं मिलेगा ये मनुष्य का तन। यदि आज इस मनुष्य के तन की हमने संभाल नहीं की तो ये फिर नहीं मिलेगा। अगर आज भी हमने अभी भी जग के हमने भक्ति करना शुरू नहीं किया तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे। जगने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सब सोए पड़े हैं। जगे तो मनुष्य के तन में हुए ही हो, मगर आत्मा से जगे हुए नहीं हो, क्योंकि आत्मा केवल मन के वशीभूत होके चल रही है। यहाँ पे आत्मा को मन को अपनी बात समझानी नहीं आ रही। आत्मा मन की बात समझती जा रही है, और मन की बात समझते जाने के कारण, मन को ना समझा पाने के कारण ही आत्मा कर्मों के बंधनों में, पाप और पुण्यों की बेड़ियों में जकड़ती जा रही है। इस पर कबीर साहिब जी कहते हैं कि पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कि मनुष्य पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, दोनों ही बंधन है उसकी। निहिकर्मी होना पड़ेगा, तब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते।
क्योंकि हम कर्म करे बिना कभी भी नहीं रह सकते। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म हम हर समय करते हैं। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म और स्थूल इस शरीर से कर्म। मानसिक कर्म हम सोच सोच के करते हैं अंदर में। वचनिक कर्म हम मुख से बोल बोल के करते हैं। और स्थूल शरीर से तो कर्म सभी को पता ही है कैसे करते हैं, और यही हमारे बंधन का कारण बनते हैं। मानसिक कर्म ऐसे करने चाहिए कि हम अंदर में जो भी सोचे, कहते हैं ना, जो सोचते हो वो सोचो ध्यान दे के, और फिर उसको बोलो तो वो भी ध्यान दे के, और फिर इस शरीर से कोई कार्य करो तो वो भी ध्यान दे के। वो इसीलिए कहा जाता है ताकि हमारे कर्म ना बने, हम कर्मों के बंधनों से छूट सकें। गांधी जी के 3 बंदर है ना, वो हमें क्या सिखाते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। या तो उनकी वाली भाषा में समझ जाओ या फिर एक और नई भाषा में समझ जाओ। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा ही बोलो, मतलब दोनों बातों का एक ही है। हम खुद के साथ क्या चाहते हैं ये तो डिसाइड हमने ही करना पड़ेगा कि हम काल पुरुष की इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं या आवागमन के इस चक्रव्यूह को काट के सत्यलोक में सत्पुरुष के पास चले जाना चाहते हैं सदा सदा के लिए, जहाँ पे जन्म मरण नहीं, जहाँ पे सदी हुई आनंदित दुनिया है। वहाँ पर ये कच्चे रंगों की देही नहीं, वहाँ पर हमारा असली मूल अस्तित्व है। आत्मा का प्रकाश इतना ज़्यादा है कि आत्मा खुद को जब जान जाएगी और जब उस रंगों में सजेगी तो 16 सूरजों जितना प्रकाश है एक आत्मा का। और हम यहाँ इतने बोझिल हो चुके हैं कि अंधकार में ही अपने मूल अस्तित्व को छोड़कर डूब चुके हैं। कमाली जी इसी बात को समझा रही हैं कि ये मनुष्य का तन ही है जिसमें रह के हम ये सब कुछ जान सकते हैं, और एक बार ये छूटा तो फिर नहीं मिलेगा, कि फिर ना मिलेगा बंदे, मानुष तन फिर ना मिलेगा। कि जोश जवानी विच फिर दा बुलाया, आज तो जोश है होश नहीं है। और संत क्या सिखाते हैं? होश में रहो, जोश के साथ में होश में रहो। अगर होश खो दिया और जोश जोश रहा तो सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे हमारे। होश में आने का मतलब होता है प्रेजेंट में जीना, ना ही तो पास्ट में जीवन जिया जाता है, ना ही फ्यूचर में जीवन जिया जाता है, ना ही तो भूतकाल में जीवन जिया जाता है और ना ही भविष्य काल में जीवन जिया जाता है। जीवन जीना तो हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में चाहिए। लेकिन हम सारा जीवन या तो पिछली बातों का रोना रोते रहते हैं या आने वाली बातों की सोच करते रहते हैं। अब में तो हम जी ही नहीं पाते, और संत वर्तमान में जीते हैं, अब में जीते हैं। वही संत हमें सिखाते भी हैं। कहते हैं आया सी बंदिया यहाँ नाम जपणनु, और लग बैठा कूड़े धंधे। कौन से कूड़े धंधों में लगे हम तो कोई कूड़े धंधों में नहीं लगे हुए, है ना। हम लगे हुए हैं कूड़े धंधों में। संसार केवल हम कमा रहे हैं, ये कूड़े धंधे हैं। इसलिए संतों ने इनको कूड़े का धंधा बताया है, क्योंकि ये सब छूट जाएगा। शरीर छूटा और शरीर के छूटते ही ये सब कुछ भी छूट जाएगा। भले ही रिश्ते नाते हों, भले ही धन दौलत हो, भले ही मकान आदि हो, भले ही व्यापार हो, कुछ भी क्यों ना हो। साथ में क्या जाएगा? हमारा व्यवहार, जो हमारी आदत और संस्कारों की तरह हमारे अंदर में पक चुका है। शुरू में हमें आदत नहीं होती किसी चीज़ की, धीरे धीरे हम उस आदतों को पालते हैं, फिर वो आदत ही हमारे पक्के संस्कार बन जाते हैं। वही पक्के संस्कार हमारे कर्मों के लेखे जोखे में लिखे जाते हैं, और लेखा जोखा ही हमें भोग योनियों में या कर्म योनि में या मुक्ति मोक्ष प्रदान करवाता है। इसीलिए ही श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु उसके फलों की तो वह भोगता ही है, गुलाम ही है। ये हम कहते भी हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म नहीं कर्मी होके करेंगे तो फल लेने के लिए इस दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा। पाप कर्म करके हम कैसे बंधनों में बंधते हैं और पुण्य कर्म करके हम कैसे बंधनों में बंधते हैं। कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए,
माटी लाधे कुम्हार की और फिर घास न डाले कोई। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि पुण्य कर्म किए किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में, और आज वो राजा के पद पे बैठा हुआ है। अब राजा के पद पे बैठ के और भक्ति भी ना जाने वो अपना जीवन जी रहा है, तो उसका अगला नेक्स्ट बर्थ भी, जन्म भी साहिब बता रहे हैं कौन सा मिलेगा, गधे का मिलेगा। और मट्टी ला देगा कुम्हार की और फिर घास भी नहीं मिलेगी। और पापियों को क्या दंड मिलता है, पापियों को तो पता ही है, हम खुद ही बोलते हैं तू नरक में सड़ेगा, नरक में जाएगा, है ना। तन धर सुखिया, यहाँ पे कोई नहीं है। ये मत सोचो कि मनुष्य का तन में सुख या दुख की बात है। पशुओं के देख लो, पक्षियों के देख लो, जलचर थलचर किसी को भी देख लो, पेड़ों को देख लो, कौन सुखी दिखता है यहाँ पे। अरे जिस जगह का नाम ही मृत्यु लोक हो, वहाँ पे सुख की कल्पना कर रहे हैं हम। कैसी अजीब विडंबना है ना हमारी। हम आनंदमयी आत्मा। आपको आत्मा की पहचान बताते हैं, तुलसी साहिब जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में बता रखी है आत्मा कैसी होती है। तुलसी साहिब जी फरमाते हैं आत्मा के बारे में, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी, तन बिनु स्पर्श नैन बिनु दर्शे, ज्ञान गहे गुण शेख अभिषेके, यह विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए ना कमल विधि वर्णी। तुलसी साहिब जी बताते हैं कि आत्मा बिना पगों के चल सकती है, बिना कानों के भी सुन सकती है, बिना नेत्रों के भी देख सकती है, बिना तन के भी स्पर्श कर सकती है। क्या कितनी महिमा गाएं कि बिना मुख के बोल भी सकती है। ये प्रैक्टिकल में यदि आपको समझना है तो एक मुर्दे को देख के हम बिल्कुल अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं कि मुर्दे की आंखें लगी होती हैं, देखता नहीं, देखने वाला कोई और है, जो हम हैं अंदर बैठे हुए हैं। मुर्दे के भी कान लगे होते हैं जो कि सुनते नहीं, हम सुनते हैं, हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। मुर्दे के भी नाक लगी होती है, सूंघ नहीं पाता, हम सूंघ रहे होते थे अंदर बैठ के आत्मा। मुर्दे के भी मुख लगा हुआ है, होठ लगे हुए हैं, जीभा लगी हुई है, मगर बोलता नहीं, हम आत्मा उसमें बैठ के बोल रहे थे। मुर्दे का पूरा शरीर हमारे सामने पड़ा होता है, स्पर्श करने से भी वो कोई जवाब नहीं देता। अग्नि में दाह संस्कार करके आते ना, मुर्दा चिल्लाता क्यों नहीं कि मुझे क्यों जला रहे हो, क्योंकि उसमें बैठा हुआ मुझे, मैं नहीं है, हम उसमें नहीं बैठे हुए। अब आत्मा, कितना गुणगान गाएं इस आत्मा का। ये आत्मा ही है, ये वही एनर्जी, वही शक्ति है जो कि हम खुद हैं और हम अपनी ही पहचान से अनभिज्ञ हैं और टेंशनों में, परेशानियों में, चिंताओं में ग्रसित होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कूड़े धंधे हम कमा रहे हैं, जिसके लिए कमाली जी कहती हैं, आया सी बंदिया नाम जपणनो, और लग बैठा कूड़े धंधे, फेर ना मिलेगा बंदे, मानुष जन्म फेर ना मिले। आगे कमाली जी कहते हैं कि पिछला रास्ता साफ नहीं किता, आगे बिछा लिए कंडे। आए तो थे हम इस मनुष्य के तन को पा के प्रभु भक्ति करने को, खुद को और खुदा को जानने, और पिछले किए गए कर्मों के दंड के स्वरूप में जो हमें तन मिला हुआ है। देहे धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोई। ये कबीर साहिब जी की वाणी है, वो कमाली जी की वाणी को प्रेक्षित करते हुए बता रहे हैं ये बात कि जिसने भी देही ली है ना, तो पिछले कर्मों के दंड के अनुकूल मिली है। तो पिछला रास्ता साफ करना चाहिए था हमें, पिछले किए गए कृत कर्मों को, जिसके कारण कि आज हमें ये तन प्राप्त है कि हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं और पिछले किए गए कर्मों को काट। जैसे कि साहिब बता रहे हैं ना कि ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोई। और संसारी जितने भी हम हैं, हम सब रोने पीटने में ही लगे रहते हैं, आज मुझे ये दुख, आज मुझे वो दुख। हमारे दुखों का अंत ही नहीं होता। और संत जनों को किसी बात का कोई दुख शोक नहीं होता, क्योंकि संत जन आत्मा में जीते हैं और आज में अब में जीते हैं।
और हम शरीर और मन में जीते हैं, और या तो पिछले में जीते हैं या आने वाले समय में जीते हैं, अब में नहीं जीते। जब हम संतों की शरण ग्रहण कर लेते हैं तब हमें अब में जीना आता है और हमें आत्मा में स्थित होना आता है, खुद में स्थित होना आता है। सबसे पहले हमें खुद में स्थित होना सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही खुदा के घर का रास्ता समझ में आएगा। उससे पहले हमें कोई भी शक्ति परमात्मा से नहीं मिला सकती, और संत जन ही हैं जो कि हमें ये रास्ता प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं। सच्चे शब्द भेदी संतों की जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें ना ही तो आत्मज्ञान मिल सकता है, ना ही परमात्म ज्ञान मिल सकता है। हाँ, शारीरिक ज्ञान मिल सकता है दुनिया, योगिक ज्ञान मिल सकता है दुनिया में, प्राणायाम का ज्ञान मिल सकता है, आसनों का ज्ञान मिल सकता है। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाने के लिए तो आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी गुरु को ही धारण करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश के टीचर को ही हायर करना पड़ेगा, मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए मैथ्स का ही टीचर चाहिएगा, हिंदी की पढ़ाई के लिए हिंदी का टीचर चाहिएगा, और साइंस की पढ़ाई के लिए साइंस का टीचर चाहिएगा, विज्ञान की पढ़ाई के लिए विज्ञान का टीचर चाहिएगा। जब जो चीज़ पढ़नी है, सीखनी है, उसका टीचर चाहिएगा, तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के लिए भी तो आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी ही टीचर चाहिएगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बिना सीखे हम इस दुनिया के भी काम नहीं कर पाते, तो बिना सीखे हम आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान कैसे पालेंगे। यही समझाती हैं बार बार संत हमें कि हमें क्या करने के लिए तो हम यहाँ आए थे और क्या ही किए जा रहे हैं। कि आया सी बंदिया यहाँ नाम जपड़ नू लग बैठा कूड़े धंधे, जोश जवानी विच फिरदा बुलाया, आगे लगेंगे डंडे। आगे डंडे कैसे लगेंगे? आगे डंडे लगेंगे। पशुओं का जीवन देखो कितना दर्द भरा है, वनस्पतियों का जीवन देखो, सर्दी में गर्मी में कैसे एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। उनमें क्या आत्माएं नहीं हैं? उनमें क्या प्राण शक्ति नहीं दौड़ रही है? वो डंडों से कम जीवन थोड़ी ना है। और कहती हैं कमाली जी कि जिसने पिछला रास्ता साफ नहीं किया तो आगे भी कांटे ही बिछा लिए। कमाली जी कहती हैं कि फिर दोबारा से कर्म बना के और हम लक 84 में ही चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमें संतों की शरण ग्रहण जरूर करनी चाहिए और शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शब्द भेदी संत क्यों बोला जा रहा है बार बार? शब्द कहते हैं परमात्मा को और सूरत कहते हैं आत्मा को। जो संत शब्द भेद यानी कि परमात्मा का रहस्य जानता होगा वो संत ही हमें आत्मा का रहस्य भी सिखा सकता है और परमात्मा का रहस्य भी सिखा सकता है और उनका मिलन भी करवा सकता है। मिलन करवाने का नुक्ता तरीका भी सिखा सकता है, जिसे कहा जाता है सूरत शब्द योग, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आगे कमाली जी कहती हैं, कहत कमाली कबीरा थारी बाली। कमाली जी कबीर साहिब जी की शिष्या थी, वो ये बता रही है इसमें कि कहत कमाली कबीरा थारी बाली, मैं आपकी बलिहारी हूँ, शरणागति हूँ मालिक। आगे यमों वाले फंदे, जो इस भक्ति को नहीं जानते उनके लिए आगे यमों के फंदे ही हैं। सबको पता है यमराज आता है लेने के लिए और धर्मराज लेखा लेता है और फिर आत्मा को कर्मानुसार नए तनों में जाना पड़ता है। पुराने तनों को छोड़ के नए तनों को धारण करना पड़ता है कर्मा अनुसार। ये बात श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में भी बोल रखी है। और हम आजकल तो इतने सीरियल बने हुए हैं, इतने प्रोग्राम बने हुए हैं टीवियों पे, श्री गीता, श्री कृष्णा, पता नहीं कितने सारे, महाभारत, और हम सुनते देखते भी हैं। फिर भी क्या हम अंधे और ना समझ इतने ज़्यादा हैं कि हम समझना नहीं चाहते, हम जगना नहीं चाहते, उनकी एक भी बात हमारे कानों में नहीं जाती।
बैठ के क्या बस हम टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे? अरे चेत जाओ, जग जाओ, आज ही समय है जगने का और चेतने का। जाने फिर ये मिलन हो या ना हो। लख 84 की शाह काली रात आए उससे पहले, जग जाने में ही हमारी भलाई है। भजन बंदगी साहिब की सीख के वहाँ तक हमें जाने की तैयारी आज और अभी से ही कर लेनी चाहिए। यदि मेरा कहा गया कोई भी शब्द आपको चुभा हो, गलत लगा हो, तो मुझे छोटा समझ के, छोटी सी सुर्ती समझ के माफ़ कर दीजिएगा। इसी बात के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।